समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड डिवाइन्स प्लान। एक्चुअली हम सिर्फ अपने प्लान पर काम करना चाहते हैं, जो हमारा सर्वाइवल प्लान है, जो हमने बचपन से अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, जो कि एक ईगो का भी प्लान है ना। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने इस फैमिली, इस सोसाइटी से बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिलने लग गए, तो हमारा ना एक ईगो डेवलप हुआ। ईगो होता है हमारी आइडेंटिटी, कि मैं ये जेंडर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है, मेरे पेरेंट्स ये हैं, मेरी सोसाइटी ये है, मेरा घर ये है, मैं ये करती हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, मुझे ये आता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी ना क्रिएट हो गई। अब ये जो ईगो आइडेंटिटी क्रिएट हुई है ना, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए, इस 3D वर्ल्ड के लिए क्रिएट हुई थी, ताकि हम सर्वाइव करते रहें। अगर हम सर्वाइव करेंगे तभी तो हम डिवाइन के जो लेसन्स हैं वो ले पाएंगे। अगर डिवाइन के लेसन्स की जो टफनेस है उसमें हम गुजर गए हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसको हम सहन नहीं कर पाए, तो भाई डिवाइन सिखाएंगे किसको? ठीक है। तो ये जो ईगो प्लान या जो ये सर्वाइवल हमारा बना, जो हमारी ईगो आइडेंटिटी बनी, वो पहली बात तो हमें जिंदा रखने के लिए बनी है कि भाई कुछ भी हो, हमें जिंदा रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है कि भाई ये करना चाहिए, ये अच्छा होता है, और ये नहीं करना चाहिए। तो हमने फॉलो क्या किया? जो करना चाहिए हमारी फैमिली सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमने वो चूज़ किया, क्योंकि ये करना इज़ सेफ। लेकिन वो करना जो हमारी फैमिली सोसाइटी कहती है कि अच्छा नहीं है, डेंजरस है, गलत है, वो करना विल बी डेंजरस। अगर हम वो करेंगे तो फैमिली सोसाइटी हमें बाहर निकाल देगी, हमें ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब हमें ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये जो सर्वाइवल प्लान बना है ना, हमें ज़िंदा रखने के लिए बना है एनी हाउ। और इस प्रोसेस में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे, उस प्रोसेस में जो कुछ भी पेनफुल था, या ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बहुत टफ थे, फैमिली के साथ लड़ाई होना, स्पाउस के साथ फ्रिक्शन होना, या लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस हमें आए थे, वो इमोशंस अगर हम उस टाइम झेलते तो हम एक्सपायर हो जाते, क्योंकि उतना इमोशंस का फ्लक्स सहन करना बहुत मुश्किल था जब हम छोटे थे, या फिर हम एक ऐसी स्टेज में थे जहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो जो हमारा ईगो का प्लान ये रहा कि भाई ऐसे इमोशंस को सप्रेस कर दिया जाए फॉर द सेक ऑफ टाइम, या जब तक हम बड़े नहीं होते तब तक इसको सप्रेस कर दिया जाए, और जब हम अडल्ट हो जाएं, जब हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, हम इनर वर्क, शैडो वर्क करने लायक हो जाएं, हम क्वेश्चन करें, है ना, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तब तक लिए इसको सप्रेस कर दिया जाए। और जब ये अडल्ट हो जाएंगे तब इसको धीरे धीरे दे दिया जाएगा, है ना। ये था सर्वाइवल प्लान। लेकिन इस सर्वाइवल प्लान में जो हमारा ईगो बन जाता है ना, वो इस 3D वर्ल्ड के साथ बड़ा अटैच हो जाता है, उसे बड़ा सेफ लगने लग जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट, लाइक पैसा कमाना, फैमिली के साथ, प्रेस्टीज के साथ, है ना, पर्सोना के साथ, एक पर्टिकुलर अच्छी गुड आइडेंटिटी के साथ रहना ना बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उससे पता है अगर हम अच्छा करते रहे ना, हम सेफ रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। यही ईगो का काम है। ईगो का सिर्फ एक काम है, हमें जिंदा रखना एनी हाउ। अब इस प्रोसेस में डिवाइन ये कहते हैं कि भाई जिंदा रहना है तुम्हें, लेकिन ये वन एंड ओनली काम नहीं है। तुम्हारा काम है लेसन्स को लर्न करना, खुद को एक्सपैंड करना। तो डिवाइन बीच बीच में आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे जहाँ पर आपको चैलेंज महसूस होगा, जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा, जहाँ पर आपको पेन मिलेगा, जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी मिलेगी, आपको दिक्कतें होगी। तो डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें ना एक्सपैंड होना है, और एक्सपैंड होने के लिए तुम्हें लेसन लर्न करना है। और लेसन कैसे लर्न करेंगे? जब हम चीज़ों को समझेंगे। लेकिन ईगो माइंड कहता है कि नहीं, मुझे तो सेफ रहना है। लेसन लर्न करना, एक्सपैंड करना बहुत नया हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा, पेनफुल होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा, तो मुझे अनसेफ महसूस होगा। तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन डिवाइन का प्लान, जो आपको सोल लेवल पर, आपके सोल लेवल पर असेंड करना चाहता है, और एक है आपका सर्वाइवल प्लान, जो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड तक लिमिटेड है। तो जब आप अपनी लाइफ के साथ फ्रिक्शन महसूस कर रहे हैं ना, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, वो इस चीज़ का पेन है कि हमारा सर्वाइवल प्लान कह रहा है कि मुझे सर्वाइव करना है, डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें एक्सपैंड करना है। तो इस बीच में होता है फ्रिक्शन। ईगो माइंड सरेंडर नहीं करने देता है। अगर हम इसी प्रोसेस में हम सरेंडर करते हैं तो हम सही सवाल करते हैं कि मुझे क्या लर्न करना है,
डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं, ये सिर्फ मेरे लिए साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरी इसमें क्या ग्रोथ है। हमें ये चीज़ें पूछनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये नहीं पूछते हैं तो भी डिवाइन आपको हथौड़ा मारकर एक्सपैंड करवाते ही हैं, क्योंकि जब आप किसी भी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हो ना, आप पहले से बेहतर निकलते हो, पहले से स्ट्रॉन्गर निकलते हो। आई स्टिल रिमेंबर देयर वर ईयर्स इन माई लाइफ वेयर आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मच। व्हेन आई गॉट मैरिड मुझे ऐसा लगता था कि यार जॉब के साथ ससुराल को क्या मैं देख पाऊंगी, पर इट वॉज चैलेंजिंग। देख लिया। फर्स्ट बेबी हुआ तो मुझे लगा ऑफिस, ससुराल, बच्चा क्या मैं देख पाऊंगी, मैंने देख लिया। दूसरा बच्चा, पहला बच्चा, ससुराल, जॉब क्या देख पाऊंगी, देख लिया। उसके बाद बिजनेस, 2 बच्चे, 2 एजेड इन लॉज, ससुराल, ऑफिस, सब देख लिया। टाइम के साथ ये पता लगा कि धीरे धीरे ये जो चैलेंजिंग सिचुएशंस मेरी लाइफ में हो रही हैं एंड आई एम सरेंडर्ड, ये मुझे एक्सपैंड कर रही है। नाउ आई कैन डील विद एनीथिंग। अब मुझे कोई भी चैलेंज दे दो, आई कैन हैंडल वेरी 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 इजीली, क्योंकि मैंने इस ड्यूरेशन में चैलेंजिंग सिचुएशन में ना बहुत सारा जो एक्सपीरियंस लिया है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो गई हूँ। बहुत मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, क्या मेरे लिए वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, मेरी बाउंड्रीज़ क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मुझे क्या चाहिए, चीज़ों को हैंडल करना आ गया। एक्चुअली हर पेनफुल सिचुएशन अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे बैठकर, जो आपके साथ पास्ट में हुई थी, उसने आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया है, मोर स्किलफुल बनाया है, और वो चैलेंज देकर आपका जो कंटेनर है टू होल्ड डिफ़िकल्टीज़, वो आपका कंटेनर स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इन दोनों प्लान में फ्रिक्शन ना हो, तो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा प्लान चाहिएगा। और अगर आप ईगो का प्लान सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि डिवाइन तो वो करवा के रहेंगे जो वो करवाना चाहते हैं। ऐसी इस धरती पर आपको नहीं लाए हैं। आपका यहाँ पर होने का एक पर्पस है, वो डिवाइन को पता है। अब वो पर्पस पूरा करवाने का काम भी डिवाइन का ही है, वो आपसे करवा कर रहेंगे। लेकिन चीज़ों में ईज आ जाएगा अगर आप ये फ्रिक्शन कम कर दोगे, बाय सरेंडरिंग, बाय डूइंग इनर वर्क, शैडो वर्क, बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस, बाय फॉलोइंग राइट पीपल, राइट एडवाइस। आप जितना रिसोर्सफुल हो जाओगे, स्किलफुल हो जाओगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ईज आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।